बहुत सारे कानून पर आरोप लग रहे हैं, सब कानून को हटा दिया जाए। जिसको जो मन हो वो करे, जिसको जो मन हो वो खाए। शराब कोई अच्छी चीज़ नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी इसका विरोध किया। लोगों की इच्छा के मुताबिक ही कोई कानून बने, ये तो आज तक दुनिया में नहीं हुआ है। विरोधी का काम है मार्च निकालना। जो पीता है वहाँ विरोध करेगा। वो कहता है कि कोई शराबबंदी नहीं होना चाहिए। विरोधी आंदोलन नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा तो बैठा रहेगा क्या? लोकतंत्र में तो विरोधी की भी भूमिका होती है। बिहार में शराबबंदी को लेकर के एक रिपोर्ट आने के बाद से घमासान मचा हुआ है कि आखिर में जो नीतीश कुमार ने शराबबंदी किया था महिलाओं के हित में, लेकिन अभी भी वही स्थिति महिलाओं की बनी हुई। साथ ही साथ तेजस्वी यादव AK-47 मामले को लेकर के अब जो है राजभवन घेराव करने जा रहे हैं। वो भी RJD का झंडा बैनर नहीं रहेगा, तिरंगा हाथ में लेकर सड़क पर उतरने जा रहे हैं। इसको लेकर के बिहार के डिप्टी CM विजेंद्र यादव ने जमकर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। साथ ही साथ शराबबंदी को लेकर के फायदे गिना रहे। सुनिए। बिहार में एक शराबबंदी को लेकर सर्वे का रिपोर्ट आया है, जिसमें कहा ये जा रहा है कि शराबबंदी से कोई फायदा नहीं है। महिलाओं के साथ उत्पीड़न की बात कर रहे हैं, वो पहले की जैसा अभी भी हो रहा है। बहुत सारे कानून पर आरोप लग रहे हैं, सब कानून को हटा दिया जाए। जिसको जो मन हो वो करे, जिसको जो मन हो वो खाए। कोई मर्यादा और कोई क्या कहते सामाजिक समरसता का कोई मतलब नहीं है। तो शराब कोई अच्छी चीज़ नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी इसका विरोध किया। लोगों की इच्छा के मुताबिक ही कोई कानून बने, ये तो आज तक दुनिया में नहीं हुआ है। 19 तारीख को मार्च निकाला है। 19 तारीख को बड़ा मार्च निकाला है। विरोधी का काम है मार्च निकालना। जो पीता है वहाँ विरोध करेगा। वो कहता है कि कोई शराबबंदी नहीं होना चाहिए। नहीं सर, वो स्टूडेंट में जो होली चली थी उसको लेकर वो एक अलग विषय, वो अलग विषय है, उसकी बात चल रही है। स्टूडेंट के मुद्दे पर वो ठीक है। विरोधी आंदोलन नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा तो बैठा रहेगा क्या? लोकतंत्र में तो विरोधी की भी भूमिका होती है। सर वो कह के गए कि बिहार में कोई काम नहीं हो पा रहा है, सब कुछ ठप पड़ा है, सीजन घोटाला हो गया, कुछ 5-6 महीने पे वेतन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हम आपके सामने जब आके बोले तब हमें वेतन मिला। तेजस्वी यादव का ये बयान है। उसको हम कुछ नहीं बोलेंगे। जितना ज्ञान है उतना बोलता है। ये लोग बहुत ज़्यादा उसको पूछताछ करके आप लोग उसको और ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। उसको कितना ज्ञान है? क्या बाप को खजाने खाली कर दिया था तो घोटाला हो गया। खजाना खाली है तो सरकार चल कैसे रही है? चलिए। भारत जनों को आर्थिक सहायता और नौकरी विपक्ष का राय तो इंटरिम रिपोर्ट आया है जो जांच कमीशन गठित हुआ, उसी के आधार पर किया गया। विपक्ष का राय और पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? एक गिरफ्तारी लिपापोती की जा रही है, चलाई जा रही है। तब जांच चल रही है। जांच का रिपोर्ट जो आएगा एक्शन की। अच्छा सर, ये मान कि सरकार डूब गई है, सरकार बैकफुट पे आ गई है। हाँ, विपक्ष का भी कि बैकफुट पे सरकार आ गई है। भारत की बारी टैक्स तो क्या आ जाएगी? कोई उचित मांग है? कोई पदाधिकारी अगर गलती किया है और गलती की सजा उसको नहीं भुगतनी पड़ेगी तो जांच होगी। अच्छा सर, आप जो अपराधी हैं उसका इनकाउंटर अगर हुआ तो अपराधी है। और जो अच्छे लोग थे और अपराध में संलिप्त नहीं थे उसके खिलाफ जो हुआ है कोई कार्रवाई तो उसको होगा। ये जांच का विषय रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में जांच की कमेटी गठित हुई है। चलिए ठीक है। सर आप वित्त मंत्री हैं, आपको लगता है कि शराबबंदी से घाटा हुआ? आप वित्त मंत्री हैं, आपको लगता है कि शराबबंदी से प्रोस्टिट्यूशन को छोड़ दिया जाए और ज़्यादा मुनाफा होगा? हर घर में ये कानून बने। अनावश्यक बात। आप लोग यंग ब्लड हैं, ऐसी कोई बात मत कीजिए जो समाज में जिससे कुरीति पैदा हो, अराजकता पैदा हो। कोई कुछ बोल देता है उसी पर आप लोग व्याख्या करने लगते हैं। पड़ोसी राज्यों में शराबबंदी नहीं है। पड़ोसी राज्यों में नहीं है, गुजरात में तो है। पड़ोसी बहुत सारे कानून जो है विभिन्न जगहों पर अलग अलग हैं, लेकिन शराब पीना कोई अच्छा बात है क्या?
चलिए ठीक है। एक सवाल है सर, आज जेडी के अंदर घमासान मचा हुआ है, दो नेता आपस में लड़ रहे हैं और भाई वीरेंद्र ने कहा है कि अगर हम जेडीयू में चले जाते हैं तो इनसे पूछिए, विजेंद्र यादव की जगह पर हम ही उप मुख्यमंत्री इनको पूछिए, ये है उनके चलिए ठीक है। सर एक अंतिम बोले कि सर अगर हम जेडीयू में होते तो डिप्टी सीएम होते हैं हमारे जेडीयू में होते तो उसको हम कुछ नहीं बोलेंगे, उनकी अपनी व्यक्तिगत। सर एक अंतिम सवाल है, AK-47 को लेकर जो 19 मार्च को तेजस्वी यादव राजभवन मार्च करेंगे, उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे हाथ में राष्ट्रीय जनता दल का झंडा नहीं रहेगा, हम तिरंगा लेकर राजभवन मार्च करेंगे। ये वो उनसे पूछिएगा, हमको क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, सर, ये संस्कृति ये कौन पॉलिटिकल प्रोग्राम है क्या? उस पार्टी का अपना प्रोग्राम है, पार्टी के लोग बोलेंगे। जी आप ठीक लोग के है, विरोध में निकल रहा है। ठीक है। आप लोग के विरोध में? अरे छोड़िए ना, हम लोग का विरोध ही है तो विरोध में सर्टिफिकेट है उसको। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू। तो आपने सुना किस तरीके से एक तरफ जहां शराबबंदी को लेकर के जब से रिपोर्ट आई है, सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार को जो सपना था वो सपना पूरा नहीं हो रहा। महिलाओं को लेकर के जिस नीतीश कुमार ने शराबबंदी किया था अब वही फेल हो रहा है। साथ ही साथ AK-47 को लेकर के तेजस्वी यादव ने सरकार की घेराबंदी करनी शुरू कर दी। 19 अगस्त को पार्टी कार्यालय से मार्च निकालने जा रहे हैं। लेटर जारी किया गया है, तमाम जो जितने भी उनके संगठन के लोग हैं उनको बताया गया है पार्टी का झंडा नहीं बल्कि तिरंगा हाथ में लेकर के मार्च करना है। कई तरह की बातें हो रही, लेकिन सीधे तौर पर विजेंद्र यादव ने साफ कह दिया, विपक्ष के नेता है उनका काम है, लेकिन शराबबंदी को लेकर के सीधे तौर पर उन्होंने कहा है गुजरात में भी शराबबंदी। अब सवाल यही है कि क्या यही शराबबंदी है? लगातार सरकार फेल हो रही है, लेकिन सरकार के लोग अलग दलील दे रहे हैं। अब देखना होगा आगे इसको लेकर के बहस कहां तक जाती है। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।